क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य को कठोर वचन सुनकर दंडी भिक्षारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा तुम्हारे वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वह वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी महाराज को जाने के पश्चात वैश्य नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊँची ऊँची देकर चंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करने लगा। तब उसके जमाता ने कहा शोक न करे, यह दंडी महाराज का शाप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जमाता के वचन सुनकर वह साधु नामक वैश्य साधु महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आप सत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर घोर होने लगा। तब दंडी भगवान ने बलि को पुत्र से मेरी आज्ञा से तुझे 12 तू मेरी पूजा से मुख हुआ है। साधु नामक भगवान आपकी माया से ब्रह्मा देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन से पूर्ण कर दो। उसके भक्ति वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर व जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर साथियों सहित नगर को चला। जब वह नगर के निकट पहुँचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा आपके पति ने अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत को वचन सुनकर साधु के पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सदैव को भोजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा मैं अपने पति के दर्शन हो जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती प्रसाद छोड़कर अपने पति को दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद के कारण सदैव निरुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देकर रोती हुई जीवन गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ था। कन्या को रोती हुई देखकर साधु नामक वैश्य ने दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे आप क्षमा करो। उसके दिन वचन सुनकर सदैव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी की हे वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद छोड़कर घर गई है, इसलिए उसका पति दुष्ट हुआ। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो वह इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पर पहुँचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति को दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वही बंधु बांधवों से सदैव को विधिपूर्वक पूजन किया। वह इस समय लोक से सुख भोग कर अंत में स्वर्लोक को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।